गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज हमारा लेक्चर है कॉन्जुगेशन पे, संयुग्मी पे या फिर रैशनलाइजेशन पे। इसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं, आज हमने पार्ट 2 देखना है। इसका क्वेश्चन का नेचर देखिए। पिछली क्लास में हम 12 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। आज हमने 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप बेसिक और समझ लें। कॉन्जुगेशन, रैशनलाइजेशन या फिर संयुग्मी। जो पिछली क्लास में बेसिक सीख चुके हैं वो आगे बढ़ा लेंगे। मैथ्स में नीचे रूट की वैल्यू अच्छी नहीं मानी जाती। नीचे से रूट की वैल्यू हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट है, ऊपर हो जाएगा रूट 2, नीचे रूट 2 की रूट 2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर हम रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 से, सेम करनी सेम डिजिट 5 मिलेगा। रूट 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट 7 से, हमें क्या मिलेगा 7। एक्चुअली होता क्या है, जैसे रूट 2 को हमने रूट 2 से इंटू किया, जब सेम करनी होती है सेम, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। इसका सॉल्व हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 2। ऐसे 1 अपॉन रूट 3 है। नीचे से रूट की वैल्यू हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर रूट 3 की वैल्यू और नीचे रूट 3 से इंटू कर देंगे। ऊपर नीचे दोनों ओर रूट 3 से इंटू करते हैं। संयुग्मी का मेन उद्देश्य में टारगेट ही यही है, नीचे से रूट की वैल्यू हटाना। रूट की वैल्यू इसलिए हटाई जाती है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऊपर हो जाएगा रूट 3, नीचे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 अपॉन रूट 5 है, क्या करेंगे ऊपर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। ये हमारा ए पॉइंट है। बी समझिए, अगर नीचे दो करनी है, एक रूट 3 लेते हैं तो एक रूट 2। वास्तव में संयुग्मी का यूज यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या करते हैं, मैं सीधे बता रहा हूँ, इसका बेसिक नहीं समझा रहा हूँ। बेसिक और ज़्यादा समझना है तो पिछले लेक्चर को देखिएगा। करते क्या है, नीचे अगर प्लस साइन है हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस साइन लेके चलेंगे, और नीचे वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या हुआ, हमने क्या किया, प्लस है नीचे, ऊपर माइनस कर देते हैं, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हो गया रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे होल स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, होल स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, 3 माइनस 2 1 आएगा, सॉरी 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5 है, माइनस साइन है ऊपर चला जाएगा अपोजिट साइन के साथ, नीचे वर्गों का अंतर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस, नीचे माइनस रहेगा, वर्गों का अंतर ही रहता है, रूट 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 5, नीचे हो जाएगा 7 माइनस 5 2, 5 अपॉन रूट 11 प्लस का रूट 6 5, ये प्लस साइन है, ऊपर रूट 11 प्लस की जगह पे क्या था अपोजिट साइन रूट 6, नीचे इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 6 माइनस 6, नीचे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वर्गों का अंतर ही रहता है। 11 में से 6 जाएगा 5 और 5 कैंसिल हो, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, रूट 11 माइनस रूट 6। ठीक, सी पॉइंट समझिए। करनी ऊपर भी है और करनी नीचे भी है,
तब इसके सेइंग में क्या होती है, मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। ऊपर हमेशा होल स्क्वायर बनेगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे हमेशा स्क्वायर्स का डिफरेंस बनेगा, वर्गों का अंतर ही रहता है। अब समस्या ये होल स्क्वायर कैसे खुलता है, यहाँ यही समस्या है, इससे सॉल्व कर लें। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, ये आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वर्गों का योग। तो इसका वर्ग होता है 3, इसका स्क्वायर होगा 3, वर्गों का 3 और 2 कितना होता है 5, 5 वर्गों का। फिर प्लस 2 प्लस प्लस है तो प्लस 2, ए बी इनकी गुणा √3 की √2 से इंटू करेंगे √6 हो जाएगा। √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर निकालना, पहले वर्गों का योग, इसका वर्ग होगा 7, इसका वर्ग हो 3, 7 3 10 होता है, प्लस 2 के साथ 2, √7 की √3 से इंटू करेंगे √21, √3 √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 5 और 2 7 प्लस है प्लस का 2, √5 को √2 से इंटू करेंगे √10 हो जाएगा। 3 प्लस का √2 का होल स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर 9 3 27 है ना, ये समझिए। 3 √3 का होल स्क्वायर कैसा होता है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, √2 का 2, 27 तो 29 हो गया, प्लस है, प्लस लेके चले, 2 यहाँ इस तरह से कीजिए, 2 3 6 यहाँ हो जाएगा, √3 की √2 से इंटू करेंगे √6 हो जाएगा। माइनस क्या ले लेते हैं, √3 माइनस √2 है, तब क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का योग माइनस 2ab, बस डिफरेंस यहाँ आएगा माइनस। पहले इसका वर्ग 3, इसका वर्ग 2, 3 और 2 5, वर्गों का योग, जब माइनस होता है तो -2 लेते हैं, फिर इनकी गुणा करते हैं, √3 की √2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा √6, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर निकालना है, 5 और 3 8, वर्गों का योग, माइनस है तो -2, √5 की √3 से इंटू करेंगे √15। उम्मीद है आपको रिवाइज हो गया होगा, याद आ गई हुई। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ आते हैं, होल √3 प्लस होल √2 का होल स्क्वायर, हम होल स्क्वायर करेंगे, ऊपर 3 और 2 5 आ जाएगा, नीचे वर्गों का अंतर, 3 में से 2 जाएगा 1, सॉरी 5 प्लस 2 √6 होगा ना, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, इसके सेग में ऊपर हमेशा होल स्क्वायर ही बनेगा, शर्त ये है 5 इधर है 3 है, 5 है 3 है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे वर्गों का अंतर, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये खोलना सीख ही चुके हैं आप लोग, 5 और 3 8, प्लस है तो 2 के साथ, √5 के √3 से इंटू करेंगे √15 आ जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल, स्क्वायर रूट को कैंसिल, 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 2 से इसे काटिए, 2 से इसे काटिए, एक्चुअली ये कॉमन लेके काटा गया है, हम सीधे नहीं काट सकते, कॉमन लिया, 2 से यहाँ कॉमन लिया है, यहाँ कॉमन लिया, तो ये आएगा 4 प्लस √15, √7 माइनस √2 अपॉन √7
प्लस रूट 2। इसकी स्विंग ऊपर तो होल स्क्वायर ही बनेगा, जो भी होगा उसका होल स्क्वायर ही बने, माइनस में तो माइनस का, प्लस में तो प्लस का। नीचे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हर हालत में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलना सीख चुके हैं। 7 2 9, माइनस मत कर दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वर्गों का योग ही होता है। 7 और 2 9, माइनस है तो माइनस 2 के साथ, 7 2 नहीं 14 है 14। नीचे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 7 माइनस 2 5, 3 रूट 2 प्लस का रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस का रूट 3। ऊपर होल स्क्वायर ही बनना है, 3 रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। 9 दूनी 18 और 3, 18 और 3 21, वर्गों का योग प्लस है, प्लस के साथ 2 3 6, रूट 2 के रूट 3 से इंटू करेंगे, रूट 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर बना चुके हैं, 9 दूनी 18 और 3, 18 में से 3 गया 15। अब देखिए 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए और यहाँ काट दीजिए, तो ये होगा 7 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5। कौन सा पॉइंट था ये हमारा? सी पॉइंट। डी पॉइंट की बात करते हैं। रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3। यहाँ समस्या मैंने एक खड़ी की है। समस्या क्या है कि 5 है 3 है, 3 है 2 है, करणीय अलग अलग है, करणियों में जो डिजिट है वो अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, नीचे जो भी साइन होगा, नीचे जो भी साइन होगा वो बदल देंगे आप। ऊपर तो रूट 5 प्लस रूट 3 है रखिए, नीचे माइनस की जगह पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब सेकेंड स्टेप, रूट 3 की इसके साथ इंटू करेंगे विथ साइन और इसके साथ इंटू करेंगे विथ साइन। रूट 3 के रूट 5 से इंटू करेंगे, रूट 15 आ जाएगा, प्लस 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 ही होता है। रूट 3 के रूट 3 से इंटू करेंगे 3 ही आएगा। अब इसकी इन दोनों से करेंगे विद साइन, प्लस ही है रूट 10 हो जाएगा, प्लस ही है रूट 6 हो जाएगा। नीचे हमेशा वर्गों का अंतर रहेगा, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2, वर्गों का अंतर ही रहना है। ये आपस में घटा मत देना आप लोग, रूट 15 प्लस रूट 10 को आपस में घटा नहीं देना है। आपस में ना तो इनकी प्लस होता है ना ही माइनस होता है काटे का, इन्हें आपस में गुणा और भाग तो किया जा सकता है। तो ऊपर तो आपका ही रहेगा, रूट 15 प्लस रूट 10 प्लस रूट 6 प्लस 3, नीचे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 3 में से 2 जाएगा 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रूट 7 माइनस रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 2। पहला स्टेप, नीचे जो भी होगा उसका साइन बदल देंगे आप, नीचे अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ऊपर हो गया रूट 7 माइनस रूट 5 सेम रहेगा। ये कब है, जब कर्ण में डिजिट अलग अलग है, एक भी अलग हो गई तो आपको ऐसे ही करना होगा, ये प्लस की जगह पे माइनस कर दीजिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, रूट 3 की इसके साथ इंटू करेंगे, इसके साथ विद साइन, रूट 3 के रूट 7 से इंटू करेंगे आप, रूट 21 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, रूट 15 आ जाएगा। अब रूट 2 की इसके साथ और इसके साथ विद साइन, रूट 14 प्लस का है, माइनस माइनस प्लस रूट 10
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा 1। बी पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये बेसिक सीख रहे हैं। अगर आपकी इस पे कमांड नहीं है, अगर इस पे स्पीड नहीं है, तो आगे लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो आगे के क्वेश्चन आपको तभी करने हैं जब आपकी बहुत अच्छी कमांड है, बड़ी स्पीड से आप कर लेंगे। बेसिक बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। ई पॉइंट हमारा इसमें रेसिप्रोकल होता है, वो समझिए। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। जैसे x की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस √2, तो मुझे 1/x निकालना, व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम हम कैसे बनाते हैं, इन दोनों का साइन बदल दीजिए। √3 प्लस की जगह पे कर देंगे माइनस, और नीचे वर्गों का अंतर ही रहेगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया √3 माइनस √2, और 3 में से 2 जाएगा 1। इसका भी बेसिक समझा चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। x की वैल्यू दे रखी है √7 माइनस √3, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। पहला साइन बदल दिया, नीचे डिफरेंस, 7 में से 3 जाएगा, वर्गों का अंतर, 7 में से 3 जाएगा 4। x की वैल्यू 3√2 माइनस √3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, बस साइन बदल देना, माइनस है तो प्लस कर दो, 3√2 प्लस का √3, नीचे वर्गों का अंतर, इसका वर्ग 9 दूनी 18, इसका वर्ग 3, you get 3√2 प्लस का √3 अपॉन 18 माइनस 3 15। बस इतने ही, ये ई पॉइंट, ये 5 पॉइंट थे, बेसिक थे। इनको सीखने के बाद ही क्वेश्चन अच्छी तरह से किया सकते हैं, नहीं तो समय वेस्ट होगा आपका। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, शायद इसके आंसर गड़बड़ हो गया था, तो इससे पहले कर लेते हैं। x की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना है x² माइनस x माइनस 1। देखिए अब कितना लेंथी क्वेश्चन लग रहा है। अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है, बेसिक पे कमांड नहीं है, स्पीड नहीं है, तो कैसे करेंगे, समय इसी में वेस्ट हो जाएगा आपका। तो x² रखेंगे। आप जब x² करेंगे, स्क्वायर क्या करता है ना, रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये बचेगा √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, यानी कि ये तो मिल गया √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, माइनस का x तो हमारा पूरा वही है, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, ये हो गया -1। यहाँ साइन भी बना लीजिए आप। ऊपर हमने बताया था होल स्क्वायर, नीचे a² माइनस b², 5 और 1 6 प्लस का 2√5, नीचे वर्गों का अंतर, 5 में से 1 जाएगा 4, इधर आइए। इसे आप लिख सकते हो तो इंग्लिश सॉल्व भी कर लीजिए, 6 प्लस 2√5 अपॉन 4। यहाँ समस्या आएगी, अभी तो बताते हैं आपको, एक चीज मुझे बताना पड़ेगा। इसे लिख लीजिए 6 प्लस 2√5 अपॉन 4, इसे आप लिख सकते हैं ऐसे 6 प्लस 2√5, 4 का 2 हो जाएगा -1। अब देखिए ये वर्गमूल कैसे सॉल्व करते हैं, इसका अगला लेक्चर मैं इसी पे बनाने वाला हूँ। इसका क्वेश्चन काफी आए, सॉल्व करना। ये कैसे सॉल्व करते हैं, कंडीशन ये है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, जो बाकी बचा उसके फैक्टर बनाते हैं। जैसे √5 का फैक्टर, एक √5 होगा और एक 1 होगा, फिर इसका स्क्वायर करते हैं 5, इसका स्क्वायर करते हैं 1। अगर वर्गों का योग यहाँ पर ये है, तो इसका वर्गमूल
रूट 5 अगर प्लस है तो +1 कर देते हैं, माइनस है तो -1 कर देते हैं। इसे अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा आपको। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 10 है, मुझे क्या करना है, इस वर्गमूल की वैल्यू निकालनी है। इस वर्गमूल की वैल्यू निकालनी है। शर्त ये होती है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर उसके बाद जो बचा उसको फैक्टर बनाए जाते हैं। √21 का फैक्टर बनाओगे √7 √3, इसका स्क्वायर करोगे आप 7, इसका स्क्वायर करोगे 3, 7 3 होते हैं 10। आ रहा है? अगर आता है तो इस वर्गमूल की वैल्यू √7, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां से स्पेस की प्रॉब्लम इसे हटाए, ये तो आपका वैसे ही रहेगा। देखिए 6 + 2 √5, जब माइनस होता ना तो इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए, माइनस, ये नीचे 4 हो गया। ये सॉल्व करके हमारा कितना है, √5 + 1 आया था, ब्रैकेट में रखिए, √5 + 1 था अपॉन 2, ये -1। बेस 4 है, इसे बेस 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर इंटू कर दीजिए, 2 से नीचे, इसे बेस बनाने के लिए 4, नीचे 4 से खींचिए, 4 से ऊपर, 6 + 2 √5 माइनस का √5, 2 से किया था ना, 2 √5 माइनस का 2 √5 माइनस का 2 माइनस का 4 अपॉन 4, 2 √5 प्लस के 2 √5 माइनस कैंसिल, -6 और -6 जीरो, जीरो आंसर। शायद कल मैंने 1 बता दिया था। 12वां कर चुके थे, 13वें से स्टार्ट करना। देखो इसमें तो कोई संयुग्मी लगनी नहीं है, संयुग्मी आपके यहाँ लगनी है, कॉन्जुगेशन आपका यही होगा। कॉन्जुगेशन, संयुग्मी या फिर रेशनलाइजेशन का उद्देश्य ही यही है, नीचे से रूट की वैल्यू हटाना ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये तो हमारा 3 ही रहेगा, ये सभी आप वैसे लिखिए। इसकी संयुग्मी बनेगी तो क्या होगा, जब भी माइनस हो तो ऊपर वाले को जो भी लिखना है वो ब्रैकेट में लिखेंगे आप, प्लस की जगह पे क्या होता है माइनस, नीचे इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 5, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 3 है, 4 से नीचे इंटू कीजिए, 4 इससे ऊपर, बेस सबका 4, 4 4 हो गया। अब 12 माइनस का 3 माइनस का √5 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का √5, नीचे सबका बेस कितना 4 ही। तो इसकी कहानी खत्म, 6/4, 3/2 पहला। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल कर ले क्या, हाँ ऐसे सिंपल कर लेते हैं। चलो जरूरत के हिसाब से करनी, ये हमारा नीचे से 3√2 पर रहेगा, संयुग्मी बनेगी तो √6 प्लस का √3 हो जाएगा, नीचे वर्गों का अंतर, 6 में से 3 जाएगा 3, 4√3 संयुग्मी बनेगी इसकी, √6 माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, नीचे वर्गों का अंतर, 6 में से 2 जाएगा 4, 6। देखो जब प्लस होता है, जब प्लस होगा तो मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा, √12 माइनस √8, अब वर्गों का अंतर नीचे, 12 में से 8 गया 4, इतनी तो सिंपल हो रही है। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 और ये 3 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बेस सबके 2 है,
यहाँ नहीं है। चलो पहले मैं इसको गुणा कर लूँ इसमें, √6, √2 की √6 से इंटू करेंगे √12 हो जाएगा, √2 को √3 से इंटू करेंगे √6 हो जाएगा। माइनस क्या करेगा, इनके साइन बदल देता है, माइनस का √3 के √6 से इंटू करेंगे √18 हो जाएगा, माइनस का √6 हो जाएगा। ये तो भाई √12 का यहाँ है 3 √12, ये तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा यहाँ क्योंकि अभी 2 बचा है यहाँ पे, माइनस का 3 √8 अपॉन 2 कर दो इसको, होल रे ब्रैकेट, ये माइनस में कर दो, ये प्लस में कर दो, ये मैं 2 और 2 ये लिख सकता हूँ इसे, 1.5 और 1.5, √8 है कहीं नहीं है, समस्या आ जाएगी। चलो इसकी तो कहानी खत्म ही करते हैं, √12 माइनस √18, √12 यहाँ पर है, देखिए ध्यान से √12 1 है और √12 यहाँ पे कितने हैं, 1.5 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो माइनस का हाफ बचेगा, √12 जो बचेंगे माइनस के बचेंगे और आधे बचेंगे, माइनस का 18 बचा है और √18 बचा है। या ऐसा करते हैं, काटने की वजह से और आसानी कर लेते हैं, ये तो इनकी तो कहानी खत्म है। इसे आप क्या लिख सकते हो, √12 को लिख सकते हो, √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, तो ये हो गया 2√3। इसी तरह से √18 को क्या लिख सकते हो, 9 × 2, 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, इसे लिख लो आप 3/2, √12 को लिख ही सकते हैं आप लोग क्या, 2√3 प्लस 3, √8 को लिखा नहीं, √8 को बदल लो, √8 का मतलब 2√2, 2√2। अब ये वाली भी कहानी खत्म और इसकी भी कहानी खत्म, तो 2√3 यहाँ पर है और 3√3 यहाँ पे, माइनस का 1√3 बचेगा यहाँ पे, 3√2 है प्लस क्या, 3√2 माइनस क्या, इनकी कहानी कसम और आंसर हो गया माइनस का। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ज्यादा थी, कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेशन बनानी है, इसमें करना क्या, बस सिर्फ संयुग्मी तो बनानी है, नीचे रूट की वैल्यू होने का मतलब है सिर्फ संयुग्मी बनानी है, माइनस का साइन ध्यान रखना होता है, ऊपर हो जाएगा, टू माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस का √3, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा, एक ही रहेगा, √3 प्लस का √2, नीचे वर्गों का अंतर एक ही होगा, प्लस √2 प्लस 1, नीचे एक ही रहेगा, तो 2 प्लस √3 माइनस √3 माइनस प्लस माइनस √2 प्लस का √2 प्लस का 1, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म, 2 और 1 3, √3 इसका फर्स्ट, x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 और xy, ठीक है, ये समझा चुके थे आपको, x इंटू वाई का मतलब क्या होता है, x इंटू वाई अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, y जो है वो x का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में है, तो आपके पास x कितना है, इतना, अच्छा मुझे x² भी चाहिए होगा, ठीक है, पहले मैं y ला दूं, y कितना होगा आपका, रेसिप्रोकल का मतलब साइन बदल दीजिए माइनस का, और नीचे वर्गों का अंतर, वर्ग होगा इसका 9 और इसका वर्ग होगा 4 दूनी 8, 9 और 8 का अंतर
इसका स्क्वायर होगा 9 और इसका होगा 8, डिफरेंस कितना होगा 1, 1 लिखा नहीं जाता, हटाइए। चलो x मिल गया, y मिल गया, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस का वाई स्क्वायर। मुझे एक्स वाई तो मिला हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैंने तो 1 लिख देना, 1 लिख देना। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो भाई, एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखे, 9 वर्गों का योग, 9 8 17 प्लस 2 3 6 दूनी 12 रूट 2। वाई स्क्वायर में सिर्फ साइन का अंतर है, तो 17 माइनस 12 रूट 2। आप आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों को जोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये कहानी खत्म और एक कहानी खत्म, 17 17 34 हो जाएगा, तो ये 34 हो गया प्लस 3 एक्स वाई हमको मिला हुआ है 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है 34 हम निकाल चुके हैं, माइनस का 3 इंटू 1, ऊपर मिलेगा 34 और 3 37, नीचे 31 31। आंसर सिर्फ बेसिक अच्छी होनी चाहिए, स्पीड आनी चाहिए, बस तेजी से करना, समय बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। 17 नीचे रूट आने का मतलब ही है मुझे संयुग्मी लगानी है, लगा दीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा 58 प्लस की जगह पे माइनस 57, नीचे वर्गों का अंतर 58 में से 57 जाएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसी तरह से ऊपर आ जाएगा रूट 57 प्लस की जगह पे माइनस रूट 56। देखिए वर्गों का अंतर एक, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से इधर आओगे 56 माइनस रूट 55, लास्ट वाला और सॉल्व कर लीजिए, रूट 2 माइनस रूट 1। अब देखो इधर से इसे राइट हैंड साइड से कैंसिल कीजिए, रूट ये नहीं होगा, इसी से देखो यहां से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, प्लस का ये माइनस का, प्लस का ये माइनस का। अब आपने देखा क्या कि पहले से आपका बड़ा वाला फैक्टर बच रहा है, बड़ा वाला रूट 58, और इधर छोटा माइनस से मिल रहा है, तो इसका मतलब यही सब चलता चला जाएगा और इधर ये माइनस वाला बचेगा, यानी कि 58 माइनस 1। तो ये सीरीज में होता क्या है नॉर्मली, ये रूट 58 है, रूट 57, डिफरेंस बीच में एक का तो एक ही ऊपर है, 57 पे खत्म, 57 से शुरू, डिफरेंस 57 और 56 के बीच में 1 का वही ऊपर है, 56 पे खत्म, 56 से 57 56 से शुरू, और इन दोनों बीच में डिफरेंस 1। अगर ऐसा हो तो सबसे बड़ा उठाइए प्लस में और सबसे छोटा उठाइए माइनस में, रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने उल्टी सीरीज शुरू कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसे लेके चले भाई, चाहे आप 5 में 2 जोड़ दें 7 आएगा, चाहे 2 में 5 जोड़ें 7 आएगा, उससे कोई फर्क पड़ता है। चाहे सीरीज को ऐसे लेके चले, चाहे ऐसे से लेके चले, आंसर वही मिलेगा। 101 100, डिफरेंस एक ऊपर है ना, 8 7 7 6 6 7 6 6 5, तो सबसे बड़ा उठाइए एक 101, माइनस में सबसे छोटा कर दीजिए रूट 5, बस। पिछले से देख ही चुके थे हम लोग कैसे बनेगा इसको, ठीक है। पहले मुझे क्या कर लूँ, इसे सॉल्व करता हूँ। रूट 5 को रूट 5 से इंटू करेंगे 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन रूट 5, तो 2x की वैल्यू हो गई 6 अपॉन रूट 5, 2 से कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू हो गई 3 अपॉन रूट 5। चलिए x की वैल्यू हो गई 3 अपॉन रूट 5, अब मुझे अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर कर दूँ 9 अपॉन 5, अब मुझे चाहिए माइनस 1 चाहिए,
एक्स स्क्वायर -1 कर दूँ, 9/4 -1 कर दूँ, 5/4। ठीक, रूट चाहिए मुझे, रूट चाहिए, रूट चाहिए इसका, एक्स स्क्वायर -1 5/4, यानी कि √5/2। चलिए रख दीजिए, ये क्या हो गया, √5/2 अपॉन में एक्स कितना था हमारा, 3/√5 माइनस √5/2। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? कहीं कुछ गड़बड़ होती है, मैं इसे फिर सुनाता हूँ। √5, हाँ गड़बड़ हो गई, √5 के √5 से गुणा करेंगे, वहीं सही था, 5 और 1 6, 2x, √5 के √5 से गुणा किए, 5 + 1 6 अपॉन √5, 2 से गया ये 3, x की वैल्यू हो गई 3/√5। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करूँगा मैं तो यहाँ मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, फिर चाहिए मुझे -1, 9/5 -1, ये आएगा 4/5। अच्छा ये गड़बड़ कर दी थी मैंने। अब मुझे चाहिए रूट, तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट, यानी कि 2/√5। गड़बड़ तो थी, तो इसको हो गया हमारा 2/√5, नीचे x तो हमें मिला हुआ था 3/√5 माइनस का 2/√5, √5 की कहानी खत्म, 2/3 - 2 1, यानी कि 2 आंसर 20। अच्छा क्वेश्चन, ये शायद किसी मेंस का क्वेश्चन होगा, एसएससी मेंस का क्वेश्चन होगा। भाई जाहिर सी बात है, जब करनी होती है, नीचे करनी होती है तो हम संयुग्मी बनाएंगे, नीचे करनी होती है तो हम संयुग्मी बनाएंगे, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ इसकी संयुग्मी ना बनाएं। अगर मैंने यहाँ डायरेक्ट इसकी संयुग्मी बनाना शुरू कर दी तो मेरा क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा, मुझे बड़ी दिक्कतें हो जाएगी, खासतौर से आपको। तो अब मैं इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करूंगा। बाई ऑप्शन देखिए, मुझे इसकी पूरी की वैल्यू 14 लानी है, तो मैं इनमें से जो सबसे आसान ऑप्शन होगा वही लूंगा। सबसे आसान ऑप्शन तो मुझे +1 या -1 का लेता लग रहा है, तो +1, एक्स की वैल्यू पूछी थी ना, तो एक्स की वैल्यू में +1 रख दूं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 का मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0। तो इस तरह से इधर मिलेगा 1 + 1 2, और जबकि मुझे चाहिए था कितना 14, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन गया। अब इससे आसान 2 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू मैंने 2 रख दी, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 यानी कि √3। ठीक है, तो ऊपर मिला 2 + √3, नीचे मिलेगा 2 माइनस, सेम तो सब कुछ है, √3। यहाँ आ जाइए, 2 - √3 अपॉन 2 + √3। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दस एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, ये उल्टे हैं। एक को सॉल्व कर लूँ, दूसरा अपने आप उल्टा कर दीजिए। ये सॉल्व करेंगे, सही में बताया तो ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, जब सेम और 2 + √3 ऊपर है, जो -√3 नीचे है, ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, नीचे a स्क्वायर - b स्क्वायर बनेगा। 4 3 7 7 प्लस 2 दूनी 4 √3, 4 में से 3 जाएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इधर भी कर लो, वो साइन तो बदलेगा और कुछ नहीं। 7 - √3 4 √3,
देखिए कहानी खत्म और 7 7 14 आ गया। इसका मतलब सही थे हम भाई, आंसर हमारा यही होगा। आप -2 भी रख के देख लोगे तो अभी यही आना, रख के देख लीजिएगा आप लोग। 21 ए की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है। अच्छा देखिए ध्यान से, इससे पहले सिंप्लीफाई कर लें। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया। आपको पता ही होगा जब बेस सेम होते हैं तो भाग करने पे पावर घट जाती है, 6 की जगह 3 आ जाएगी। ए क्यू, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे 1/a हो जाएगा, यहाँ पे 1/a क्यू हो जाएगा। इन्हें हम एक साथ कर लें, ए क्यू प्लस 1/a क्यू, और इन्हें एक साथ कर लें, ए प्लस 1/a। ए हमें मिला है, व्युत्क्रम हमारा 1/a, साइन बदल दीजिए, तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, नीचे वर्गों का अंतर 4 में से 3 जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ए यहाँ जोड़ने पे ए प्लस 1/a जोड़ेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसकी तो कहानी हो गई। अब ये समस्या, ये ए क्यू कहानी को, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ये, इसके दो ब्रैकेट बनते हैं, ए प्लस बी पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। बस इसे क्या लिख दो आप, ए प्लस बी पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा प्लस का 4 तो रहेगा रहेगा पे। अब मुझे स्क्वायर चाहिए, अच्छा ये वाला तो 4 हमारा ये भी है, यहाँ पे 4 है, चलो बाद लिखेंगे। अब मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 4 और 3 7 प्लस 2 दूनी 4 √3 4 √3, सिर्फ साइन बदलना है, 1/a स्क्वायर में 7 माइनस 4 √3। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ना है, जोड़ने पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 7 7 14, ये हो गया 14, ये कैंसिल होके -1 बचेगा। ए प्लस 1/a हमारा पहले से 4 था ही, 13 चौक 52, 52 और 4 56, 56। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस बेसिक आपके स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए एक्स को सॉल्व करते हैं। √3 से इंटू करेंगे 3 और 1 4, 4/√3, √3 के √3 से इंटू करेंगे 3 1 4, 4/√3, ठीक है। एक्स तो मिल गया भाई, यहां रख दें एक्स की वैल्यू 4/√3। ये देखो, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, करनी सेम है ना, 126/42, 3 टाइम्स है, ये 3 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 3 चौक 12, तो ये हो गया 4/√3 माइनस का √3, सिंपल कर ले से, √3 के √3 से 3, 1/3, 1/3 तो यहाँ मिल गया। अब इस पे आते हैं, 1/√3। अब इधर आते हैं, ये हमारा x था 4/√3, 4/√3, इतने हिस्से को अलग करते हैं, x माइनस 2 √3/3, √3 से कैंसिल करके √3 कर देगा, ये जानते होंगे आप लोग। ये हमारे पास है x कितना 4/√3 माइनस का 2, ये बचेगा √3, 2/√3। इसकी कहानी तो खत्म, ये हो गया 2/√3। ये हमारे पास क्या था
4/√3 माइनस का 1/2/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, 4/√3 माइनस √3/2, क्रॉस इंटू कर लें, 8 - 3, इसके से इंटू करेंगे 8 आएगा, इसके से इंटू करेंगे 3 आएगा, 5/√3 इंटू 2। अच्छा, ये दोनों इंटू थे ना आपस में, इनकी इंटू कर लेंगे। 5 की 1 से इंटू करेंगे 5, √3 के √3 से इंटू करेंगे 3 दूनी 6, 5/6। ठीक है, खत्म। उम्मीद है आपको सही में या रैशनलाइजेशन या कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें, ताकि स्पीड आ जाए, नहीं तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। मैंने थोड़ा स्पीड से इसलिए समझाया क्योंकि अगर मैं हल्के चलूंगा तो आप भी हल्के चलो, टीचर जैसा चलता है वैसे स्टूडेंट भी चलते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल।